अपनी छत अपना घर, इस प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब 14 अगस्त को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव पे? वो कर लो यार, आशियाना चाचा जी दा कितने गया आशियाना, उसके तिनके ही नहीं गिने जाते आशियाना। उससे पहले हालांकि वो बहुत शरीफ आदमी था, जुनेजो साहब जो थे बेहतर आदमी थे, बहुत अच्छे। उन्होंने भी को पता नहीं क्या इस तरह की, यही नहीं होना, ये याद रखना। ये एवं गोंगलों तो मिट्टी मुट्टी झाड़न वाली गल है, कख भी नहीं निकलना। उसकी वजह है हम अजीबो गरीब तरीके से एक बीमार जिस्म है। हम एज अ नेशन, इफ वी आर अ नेशन, आई डोंट नो, कौमों के दरमियान जब इतने फासले हो ना इक्तसादी तौर पे, मिडिल क्लास खत्म की जा चुकी, वो नेशन नूशन तो फिर पता नहीं, लेकिन चलो लेट्स अज्यूम, तो ये रातों रात वाला कोई काम होना ही नहीं। पाकिस्तान को एक मास्टर प्लान की जरूरत है जिसकी एज इतनी हो जितनी एक 2, 4, 5 साल बच्चे से लेके 21 साल तक, 20 साल प्लान, वो तो होगा सच। उसके अलावा अगर को कहे देखो हम एक ऐसे जिस्म की मानंद हैं जिसकी हड्डियां फ्रैक्चर कर चुकी हैं, जिसके मसल्स वो रैप्चर हो चुके हैं, जिसके आज़ा कोई ऑर्गन उसका ठीक काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर है, तो क्या है ये? तुम एवं वो मालशिया मंगा के कहा जी मैंने कुट दे। मैं तो इस उम्र में आ गए, मुझे तो नए नए तजर्बे हो रहे हैं भाई, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो इधर तो सारा बीमार जिस्म है। ऐसे दे के 5 मरले तक ये वो क्या ये घरों को घर देने, बद्दुआएं जिनको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म कहीं भी तालीम से लेके सेहत तक, सेहत से लेके अपनी छत तक, कर्जों से लेके हर मामले में दिल पे पत्थर रख के बैठ जाओ, कौम को एतमाद मिलो कि नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। ओ भाई ये खानदान ही एक बार उजड़ जाए अगर, वो नहीं संभलता। 24-25 करोड़ का तमाशा लगाया हुआ है, छोटे छोटे जाए इधर का लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट की, इनकम सपोर्ट है, गधागर पैदा करने हैं फलाने। अगर तो वाकई कौम बनानी है, किसी में इतना विजन है, किसी में इतनी डेप्थ है, किसी में इतना दर्द दिल है, तो बात सुनो, 15 से मिनिमम 20 साल तक का प्लान बतदरीज, फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। अब अगर को सोचे को इस तरह मकान मिल जाएंगे तो अनाज मिल जाएगा, तो रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, हो जाए बाढ़ में। आई एम नॉट फॉर इट एट ऑल। ये छोटी 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 जो फुंदरी ऐसी लगाते हो ना, इससे नहीं होना। मास्टर प्लान मिनिमम 15 to 20 ईयर्स, 5 साल का बच्चा स्टेट चढ़ जाए उसे कहे मेरा बच्चा, ऐसी तैसी की खूबसूरत तालीम फलाना, उनको ग्रूम करो, ट्रेन। वो 76-77 साल में तो हम वो लोग हैं जिनको सड़क अबूर करनी नहीं आई यार, को खुदा का खौफ करो। किन लोगों की बात कर रहे हैं? तुमने उनको डिसिप्लिन किया ही नहीं। जिंदगी याद रखना, जिंदगी सिर्फ एक चीज का नाम डिसिप्लिन। नमाज घंटे बाद बोले कि जब नमाज कदा हो गई, नमाज कैसे कदा हो गई है? नहीं, डिसिप्लिन, पाबंदी औकात, राइट और रॉन्ग, तसव्वुर ही नहीं है। इस माशरे में किसी खूबसूरती का कोई तसव्वुर ही नहीं है। हराम पे हराम खाए जा रहे हैं। मुझे कल परसों एक बंदा बताया, रिश्वत लेने वाला जहाँ नमाज पे था, उसने कहा कि यार पहले अच्छा तू मैंने फारग कर दिया, छोड़ो उम्रे की टिकटें रिश्वत में लेने वाले लोग कुनबे समेत। IMF से कर्ज लेने में पीपल्स पार्टी का पहला, नून लीग का दूसरा और PTI का तीसरा नंबर है। यहाँ पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों से आगे नजर आती है, इसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? वो हालात के तहत करप्ट हुए। भुट्टो तक मुझे बताओ कभी किसी ने नाम लिया हो किसी एक वजीर का भुट्टो के? ये जब ये हमारे शरफा सियासत में आए, इन्होंने उसको बिल्कुल कारोबार तिजारत बना दिया। उस वक्त प्रेशर बढ़ा गुलजार हाउस में, मैं खुद गवाह हूं,
हुसैन चौक लाहौर से आगे गुलजार हाउस है लेफ्ट पे, अब पता नहीं है नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो वहाँ ठहरा करती थी, मेरी आंखों के सामने की बात है। कौन कौन कहाँ करते थे कि बीवी ये कोई रूल्स रिलैक्स करो अपने, उन्होंने तो पैसा इतना घुसा दिया, हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी भी फिर माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि एट रोम डू एज द रोमन्स डू, वो भी फिर उधर आ गई, उन पे उंगलियां उठी। भुट्टो तो कोई नहीं, ना भुट्टो पे ना उसके किसी वजीर पे है, तो मुझे बता दो जिसकी वजह शोहरत। किधर गए कौसर न्याजी वगैरह, उनके बच्चे बुच्चे ये लावालत थे सारे। खुर्शीद हसन मीर हो गया, और पता नहीं शेख रशीद बाबा सोशलिज्म ये वो वगैरह, ये किधर गए? कौन लोग थे? इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी करप्ट किया, बिकॉज उन्होंने कल्चर ही तब्दील कर दिया, वर्कर खत्म कर दिया, पॉलिटिकल वर्कर उनको भी करप्ट किया। साइकिल स्टैंड दे ठेके किते फलां दे, इनू पटवारी भर्ती कर लो, इनू फलाने कर लो, इनू पुलिस। अच्छा, फिर नून लीग तो उनसे 100 हाथ आगे है, उन्होंने फिर रेस जित के दिखाई। अच्छा, पड़ गया सारा पीटीआई के पल्ले। वो कैसे? मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी सारी रहन रख दूं, गिरवी रख दूं, औलाद को पता चले, जाहिर है औलाद ने इनहेरिट करना है, अच्छा नाम भी बुरा नाम भी, कर्जा भी और फलां भी, जो कुछ भी है। औलाद को पता चले कि प्यो तो जो कुछ सी है तो सारा कुछ गिरवी पा गया सी। कई नवाबों के साथ हुआ, तारीख में है। हवेलियाँ शवेलियाँ जब ऑक्शन होने लगी, वो कि ये क्या हुआ? कभी नवाब साहब ठाठ बाट उन्होंने अपने रखे, ऐसे अंदरों पैसे फड़ी जाते सी, गिरवी पाई जाते सी, जायदादां खत्म हो गई। गल पीटीआई नूं ते जहेज च आया सारा कुछ। वो बेवकूफ़ और अहमक लोग थे, बताते कि उस वक्त ये हुआ, प्लान वक्त यूँ हुआ, अब आए हैं तो ये सूरत हाल है और हमारी अब भी है, कोई ऑप्शन नहीं। रिकॉर्ड पे होती बात होगी, अगर मुझे नहीं पता। तो भाई मैंने अगर कर्जे लिए हैं तो वो जाहिर है मेरी औलाद भुगतेगी, तो ख़त्म हो गई बात। बानी पीटीआई की मशरूत माफ़ी मांगने के बयान पर पंजाब की सीनियर वजीर ने कहा कि बानी पीटीआई इक़्तिदार के मंगते हैं। कोई सियासतदान होता ही इक़्तिदार का मंगता है। एक डोनाल्ड ट्रंप उथे की कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। मांगने वाला खराज मांगे, भीख मांगे, भत्ता मांगे, मंगता होता है। उन मानो ये डोनाल्ड ट्रंप उथे की होए, जी कैमला हैरिस या जो भी है, वो की कर रही हो? वो मंगती है। अच्छा, जी कह रही है वह अपना वजीर आजम की कहता है, नाक से लकीरें निकलवाते हैं फलाना, हालांकि ये नौबत उनकी वजह से ही आई है। वो मंगते नहीं, तो भी इक़्तिदार के मंगते हो भाई। इक़्तिदार किसने देना है? इक़्तिदार के मंगते मियाँ साहब इक़्तिदार बांटते फिर दे हैं, तो पता नहीं 40 साल हो गए मंगतों को, सारे ही मंगते हैं। जिस आदमी को मनसब चाहिए वो मंगता है, और सिविल सर्विस में भी जाए तो वो मंगता है। तो मंगता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, जान मारता है। ये तोड़े जेडे सियासतदान है ना, इमरान तो फिर को पढ़िया लिखा है, ये ना को तो PCS या PCS होता है, क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम इनमें से एक पास नहीं कर सकता। CSS तो बहुत मैंने जान के नहीं नाम लिया, एक बंदा नहीं इनमें से। फजूल बात है, मंगते होते हैं, बात करते वक्त सोचते भी नहीं। एक दफ़ा एक बंगी मारी थी शरी रहमान, हालांकि पढ़ी लिखी खातून है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बहुत ग्रेसफुल, बहुत पढ़ी लिखी खातून, कोई मुकाबला नहीं है इनका। मैं ये ना समझना कि मैं कोई कंपैरिजन, नो। उसने एक बार अजीबोगरीब सी जक मार दी, सोचे समझे बगैर, बस किसी से दाएं बाएं पूछ लो, ये कड़ा कोई रूहानी इल्म है। ओ इमरान ने कहा, कभी कहा कि मुगल तुर्क थे ये, तो उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं पता नहीं किस चैनल पे था या पता नहीं, मैंने वो फिर टुकाई की। मैंने कहा कल्लू अतमार बेवकूफ, वो तुर्क हैं, घर में तुर्की जबान बोलते थे, तुर्की जबान में बाबर ने किताब लिखी है जिसका नाम, उसने कोई नाम तो नहीं रखा था, बकाए बाबरी या तुस्के बाबरी, वो फारसी में तर्जुमा तो बाद में हुआ है। घर में तो ये सारे तुर्की बोलते थे। आगाज की जो सारी नस्लें हैं बाद में जहाँ जब रच बस गए, तो ये एवं ही उठ के मार देना इक़्तिदार का मंगता है। वो तो अंदर बैठा है, मंगते दे बाहर फिर ने सड़कों ते, उन्हें की मंगना है। तो इसलिए ना किया करो इस तरह की बातें।
जो मर्जी करो, देयर आर सो मैनी बेटर एंड ब्यूटिफुल वेज टू क्रिटिसाइज। ऐसा ज़रूरी है कि अपना जहालत वाला जो है वो सारा उसकी नुमाइश करो, लेकिन बहरहाल ठीक है साहब।